हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करना चाहूँगी उन सारे ट्विन फ्लेम्स से जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी को ही अपना होल सोल एम बना चुके हैं। आप जैसे पहले ही देख रहे होंगे, मेरा टाइटल जो है ट्विन फ्लेम चेज़र ग्रीफ। जब कोई इंसान किसी चीज़ को चेज़ कर रहा होता है, वो चाहे लव हो, चाहे फाइनेंशियल अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी, एट एनी टर्म्स, किसी भी चीज़ को आप चेज़ कर रहे हो, इट मीन्स वो चीज़ आपके पास नहीं है। जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो हाथ से छूटेगी। जैसे पानी होता है ना, पानी को हाथ में होल्ड करना चाहोगे तो रुकेगा नहीं, लेकिन हाथ फैला दोगे तो पानी रुक जाएगा। मिट्टी, रेत का भी यही है। तो ट्विन फ्लेम, मैं ये जर्नी से डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ट्विन फ्लेम एक जर्नी नहीं होती है, या हाँ, वो एक इमोशनल लेवल पे, सोल लेवल पे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इनिशियली जब तक आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हो, उस चीज़ को डिनाई करना ईजी नहीं है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी हमें इसलिए नहीं मिली कि हम बस बैठ के अपने ट्विन के बारे में 10 साल 12 साल सोचते रहें, उनको चेस करते रहें। तब तो ना आप अपने आप को पा पाओगे, ना ईश्वर को पा पाओगे। ट्विन के तो आप छोड़ ही दो, कॉन्टिन्यूसली उसी लूप में अटके रहेंगे कि ट्विन आएगा, आप बात करोगे, फिर सेपरेशन आएगा, फिर आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। आप करना पड़ेगा कि चक्कर में रहोगे तो कभी कंप्लीशन नहीं होगा, और फिर ये जर्नी इतनी लंबी हो जाती है। 10-10 साल से लोग इसमें स्टक्ड हैं। तो वर्क कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए। कई लोगों ने, पता है क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी की जगह ट्विन फ्लेम जर्नी बना रखी है, कम्युनिटी हो रखी है। यूट्यूब में भर भर के वीडियोस हैं, अर्जेंट मैसेज, ट्विन फ्लेम रीडिंग, आपका ट्विन आपके बारे में क्या सोच रहा होगा। प्लीज़ 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 इन सब चीज़ों से ऊपर उठो। कई सोल कनेक्शंस होते हैं जो बहुत अनडिनाएबल होते हैं। वो पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, वो सिबलिंग्स के साथ हो सकता है, वो अपने पार्टनर के साथ हो सकता है। कईयों की तो देखो डेथ हो जाती है, उसके बाद भी लाइफ चलती है ना। तो आप अपना कर्म करना मत छोड़िए, ये पूरी दुनिया कर्म से चल रही है। महाभारत जब हुई थी तो क्या पहले से डिसाइडेड नहीं था क्या होना है? लेकिन किसी ने भी अपना कर्म छोड़ा तो नहीं ना। कर्म का फल सबको मिलता है, तो आप कर्म कीजिए। आप अपने ट्विन को, जब तक आप ट्विन में चेजिंग करते रहोगे, उसको फाइंड आउट करते रहोगे, तब तक आप उसको तो क्या इवॉल्व कर पाओगे, आप खुद भी अपनी जर्नी में स्ट्रक्ड हो। और नो कांटेक्ट जोन का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी, अब आप कई लोग कहोगे आप तो चाहते हो हम बात ही ना करें। आप बात करना, अगर आपके बीच में बात हो रही है आप बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बातें आपको ट्रिगर कर रही हैं और आप इमोशनली अनस्टेबल हो रहे हो और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप स्ट्रक्ड हो, तो प्लीज़ नो कांटेक्ट जोन में मेंटेन कीजिए। अब नो कांटेक्ट जोन भी कई लोग इसलिए मेंटेन करते हैं कि कुछ टाइम हम नो कांटेक्ट जोन में रहते हैं, उसके बाद उसको रियलाइजेशन होगा, वो फिर से आएगा, फिर से हम बात कर लेंगे। तो जब तक आप इस लूप में हो ना, तब तक आप इस लूप में ही रहोगे। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, अगर अगर इसका सोल एम यही होता कि आज आप ट्विन से मिले, कल आप लोगों को प्यार हुआ, परसों शादी हो गई, फिर आप फैमिली स्पेंड कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, अगर यही पर्पज़ होता ना, तो सेपरेशन होता ही नहीं। सेपरेशन हुआ, उसके बाद ही आपकी इवोल्यूशन शुरू हुई ना, उसी के बाद आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए। तो स्पिरिचुअल जर्नी 2 दिन की तो नहीं है। गौतम बुद्ध ने कितने समय तपस्या की थी, तब जाके उनको एनलाइटमेंट हुआ था। तो आप सोच रहे हो कि आप बस अपनी पूरी एनर्जी, फोकस आप अगर ट्विन फ्लेम पे लगा रहे हो तो एनलाइटमेंट भी नहीं है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी नहीं हो। आपने एक अलग ही कम्युनिटी, और ना ही कुंडलिनी असेंड होती है पूरी तरह से। कुंडलिनी असेंड, ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, ये सब को एक साथ अलाइंड है, सब चीज़ एक है। सबका एक जो सीढ़ी होती है ना, छोटी सीढ़ी से हम हाईएस्ट सीढ़ी पे जाते हैं, ये वो है। तो हाईएस्ट स्टेप तक जाइए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए सोचिए। अगर आपका पूरा दिन भर अपनी एनर्जी ट्विन फ्लेम पे लगा रखी है, देखो वो तो डिस्टॉर्टेड ही है। आप ह्यूमन बॉडी में हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कर्मा है, आप भी पूर्ण नहीं हो, वो भी पूर्ण नहीं है। तो अपने आप को पूर्णता की तरफ लेके जाइए, अपना पूरा ध्यान ईश्वर की तरफ जब नेचुरली लगना लग जाएगा ना, आपके हर एक सांस से आप ईश्वर को याद कर रहे हो। आपका सोल एम ये है कि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है, एनलाइटेंड होना है, और उसके पीछे भी आप चेज़ नहीं कर रहे हो, आप जैसे अपना कर्म कर रहे हो। तब जाके आप कहीं यूनाइट होंगे, आप होल बनेंगे डिवाइन के साथ। क्यों आपको ट्विन के साथ रहने का मन करता है? क्योंकि आपको वहाँ ईश्वर का अंश दिखता था, होम फीलिंग आती थी। सोचो,
जब उससे प्रेम हुआ जो भगवान ने ही बनाया, तो आप कितने कलब के हो, आप कितना प्रेम में फील करते हो। सोचो, जिन्होंने ये पूरी कायनात बनाई, मतलब एक एक जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, आसमान, धरती, मैं नाम भी नहीं ले सकती, कितनी गैलेक्सीज, कितने पैरेलल यूनिवर्स, उनसे प्रेम होगा तब कैसा होगा। उनसे प्रेम कीजिए। उन्होंने कभी हाथ नहीं छोड़ा। आपका ट्विन ने तो हाथ छोड़ दिया कहीं ना कहीं, चलो ट्रिगर ही सही, वो भी भगवान की रचना है, लीलाएं हैं सब, लेकिन ईश्वर कभी हाथ नहीं छोड़ता। ईश्वर हमेशा, आपने सब ने जितनी भी मेरी वीडियोस सुन रहे हैं, सब ने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई होगी जहाँ बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा, और वहाँ कहीं ना कहीं एक मिरेकलस ढंग से आप बाहर निकल गए, सब कुछ रिजॉल्व हो गया। जहाँ हमने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया था, लेट गो कर दिया, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। सोच से भी परे हो, उससे भी ऊपर मिल गया आपको। तो वैसे ही सरेंडर करना है अपने आप को डिवाइन को, वैसे ही अपने आप को डिवाइन की सेवा में झोंक दीजिए, उनके प्रेम में झोंक दीजिए। आपका डिवाइन से भी यूनियन होगा, और अगर आपका हाईएस्ट गुड होगा तो आपका यूनियन आपकी ट्विन से भी होगा। देखिए, यूनियन तो होता ही है ट्विन से, लेकिन ये ना एक बहुत फैंटेसाइज की गई है ट्विन फ्लेम जर्नी, कि एक होना है, साथ रहना है। ट्विन्स एक ही होते हैं, वो 70 कॉन्शियसनेस में एक होते हैं। तो जब तक आप अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट नहीं करोगे, तो आप तो ये भूल ही जाइए कि ट्विन की भी एलिवेट होगी। आप एनर्जेटिकली बॉन्ड हो, तो जैसे जैसे आप हाई कॉन्शियसनेस में आएंगे, उनकी अवेकनिंग खुद ब खुद स्टार्ट होगी। जब तक आप ही लो कॉन्शियसनेस में हो, और आप ही जेलसी, ब्लेम गेम खेल रहे हो, हेट्रेट में हो, अनफॉरगिवनेस में हो, रिग्रेट्स में हो, ग्रीफ में हो, चेजिंगनेस भी एक ग्रीफ है, तो आप खुद भी एलिवेट नहीं हो सकते हो, आप दूसरों को भी एलिवेट नहीं हो सकते हो, और फिर ये जर्नी भी बहुत लंबी हो जाती है। तो ये नहीं कहती कि मैं ये जर्नी में चैलेंजेस नहीं है। जब आपका एम सबसे हाई है तो चैलेंजेस भी बहुत आएंगे, बट ये समझना कि अगर ये जर्नी भगवान ने दी है, तो नहीं, अभी भगवान ही पार लगाएंगे। बस आपने अपना कर्म करना है, सही डायरेक्शंस में चलना है। कई बार मैं एनर्जेटिक चार्ट्स के बारे में बताती हूँ, जिसमें मैंने बोला डिज़ायर की फ्रिक्वेंसी एंगर की फ्रिक्वेंसी से भी लो है। तो जब तक आप डिज़ायर में रहोगे ना, तो वो रन ही करेंगी और आप चेज़ ही करोगे। तो प्रैक्टिस डी अटैचमेंट, क्योंकि जो भी हो रहा है ना, भगवान, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं गिरता, और सब में हित आप ही गए हैं। तो ईश्वर सबके पिता हैं, और सबके लिए अच्छा जानते हैं, हमारी बुद्धि से ज़्यादा जानते हैं। समर्पित कीजिए अपने आप को सरेंडर कीजिए, अनकंडीशनल लव में रहिए, ईश्वर के शरण भाव में जाइए, और सच्चे दिल से जाइए। ये नहीं कि चलो आज मैंने भक्ति की, कल मेरे को ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर परसों मैं यूनियन में आ जाऊँगी। प्लीज़ नहीं, मत सोचिए ये सब। सदैव ट्विन से अनकंडीशनल किया ना, अनकंडीशनल लव की पावर बहुत ऊंची होती है, ईश्वर से करके देखिए। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।